हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें पी क्यू पैरेलल आर एस आपका दिया हुआ है, गिवन आपका ये है। प्रूव क्या करना है आपको, ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, वो आप देखेंगे ध्यान से। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ एम बी एंड एन सी, यानी बी पॉइंट से एम बी और सी पॉइंट से एन सी जो है दो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ एम बी एंड एन सी नॉर्मल एट पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, यानी बी और सी पॉइंट से हमने दो नॉर्मल ड्रॉ की। ठीक है, तो जब जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये जो एंगल है ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और इस एंगल को भी ये नॉर्मल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ऐसा क्यों होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल 1 + 2 के इक्वल है और एंगल बी सी डी जो है वो एंगल 3 + 4 के इक्वल है। तो एंगल ए बी सी को हम ले सकते हैं 2 एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 + 2 के इक्वल होगा और 1 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह क्या ले सकते हैं हम, एंगल 2 ले सकते हैं। तो एंगल 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह से एंगल बी सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंगल 3, यानी एंगल 3 + 4 को आप 3 ले सकते हैं, तो 3 एंगल 3 + 3 इक्वल टू 2 एंगल 3। क्लियर। अब बी एम और सी एन जो है ये परपेंडिकुलर है। आपका बी एम परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल ड्रॉ करी हैं तो ये परपेंडिकुलर होंगी, तो ये बी एम परपेंडिकुलर आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू। जब ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बी एम पैरेलल एन सी। ठीक है, बी एम पैरेलल एन सी, जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये बी सी जो होगा ये ट्रांसवर्सल होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ये पैरेलल होगी दोनों और ये ट्रांसवर्सल है आपका, ये ट्रांसवर्सल है बी सी, ये बी सी एम एन। तो आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल हैं, अलग अलग साइड के एंगल हैं, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2 एंगल 2 है, तो आप इसे ले सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2 एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अभी हमने प्रूव किया है एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई।
On comparing equation first and second, on comparing equation first and second, फर्स्ट और सेकंड जो कंपेयर करेंगे, फर्स्ट आपका बी सी डी इक्वल टू एंगल 3 है और ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, यानी ए बी सी और बी सी डी आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल जो हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल भी हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो लिखेंगे both angles are also alternate interior angle. So AB parallel CD, hence proof। हम समझते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.2। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस गिवन है आपका, पी क्यू पैरेलल यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल एस आर है, एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 है, एंगल क्यू आर टी यानी 65 है। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, आप अगर इसे इस तरह से देखें, ये एक फिगर बनी हुई है आपकी, ये पैरेलल लाइन है, आपको पी क्यू पैरेलल एस आर है और क्यू आर को आप ट्रांसवर्सल लें। अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटी एंगल, यानी एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू पैरेलल एस आर, ये गिवन है आपको, तो क्या होगा आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है आपका, x + 28 के इक्वल है, और क्यू आर टी कितना है 65 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 28, x इक्वल टू हो जाएगा 15, 7, 37 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन ट्राइंगल एस पी क्यू में आइए, इन ट्राइंगल एस पी क्यू x + 90 + y इक्वल्स 180। ये ऐसा क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। x की वैल्यू आपकी 37 हो गई, 90 आपका ये एंगल दिया ही हुआ है, y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 7, 127, इसे माइनस करेंगे 10 में 3, 53, यानी x और y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। हम समझते हैं कि आपको एक दोनों ही क्वेश्चन सही से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।